9वीं पास, बमुश्किल 9वीं पास फर्जी डिग्री धारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की जनता गधा बुद्धि बोल रही है, बैल बुद्धि बोल रही है, शाण बुद्धि बोल रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, मैंने इनको राजा बाबू की उपाधि दे रखी है कि आप मुझे बता दीजिए 2000 की नोट इन्होंने चलाया, वापस ले लिया, असफल हो गए। किसानों को एक 13 महीना बैठा करके और उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, मैंने इनको राजा बाबू की उपाधि दे रखी है। इनके क्रियाकलाप जो हैं अनपढ़ जाहिलों वाले हैं। आप बता दीजिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति 80 फुट समुद्र में गोताखोरी करने वाला विदाउट ऑक्सीजन व्यक्ति, दुनिया के तमाम तरह के हवाई जहाज को उड़ाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, अगर बालक बुद्धि है तो 9वीं पास, बमुश्किल 9वीं पास फर्जी डिग्री धारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की जनता गधा बुद्धि बोल रही है, बैल बुद्धि बोल रही है, शाण बुद्धि बोल रही है, झोटा बुद्धि भी बोल लीजिए। मेरे कहने का अनुसार यह अभिप्राय ये है कि आप मुझे बता दीजिए 2000 की नोट इन्होंने चलाया, वापस ले लिया, असफल हो गए। किसानों को एक 13 महीना बैठा करके और उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई। केदारनाथ में तपस्या करने गए, जो सोना था मुगलिया सल्तनत के ज़माने में वो पीतल में तब्दील नहीं हुआ। हिंदू हृदय सम्राट, नफरतबाज, हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति सोना पीतल में तब्दील हो गया। नरेंद्र मोदी जी को आप जो है कह रहे हैं कि वो बुद्धि वाले नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस देश की राजनीति में कोई नहीं है। वाह, अरे वाह, गजब की बात है। आप मुझे बता दीजिए, लंकापति राजा रावण प्रभु श्री राम को बालक बुद्धि कहा, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। योगी राजकृष्ण को कौन सा बालक बुद्धि कहा, बालक समझा, उसका भी पतन हो गया। पूरे महाभारत में कौरव पक्ष ने योगी राजकृष्ण को इसी तरीके से जो है समझने की भूल की, जैसे नरेंद्र मोदी समझने की भूल कर रहे हैं, उनका भी पूरा समूल नाश हो गया। आप मुझे बता दीजिए, अगर भारतीय जनमानस ये चाहता कि हमारा देश मजबूत हो, तमाम तरह की समस्याओं से निजात मिले, किसान मजबूत हो, तो ऐसे हिंसावादी, नफरत फैलाने वाले व्यक्ति, जुमलेबाजी करने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को तत्काल इस देश की सत्ता से हट जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक बात और कह रहे मोदी जो है वो बुद्धि वाले आदमी नहीं है। वो बताइए, नाली के गैस से चाय बनाने की बात करते हैं, बिना बुद्धि की बात करते हैं। वो कभी साइंटिस्ट से मिलते हैं, कभी खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। अभी विराट कोहली ने इनको अहम के ऊपर, घमंड के ऊपर इनको सुझाव दिया था। जब ये T20 जीत करके आई थी भारतीय टीम, वहाँ दिया था। वो चल रहा है, तमाम तरह के पूरा देश थूक रहा है। अभी रसिया गए हैं, वहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं पुतिन से। इनके तमाम अंधभक्त कहते हैं कि पापा ने एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। रसिया में इनकी मौजूदगी पर रसिया ने यूक्रेन पर कई शहरों को तहस नहस कर दिया, कई हॉस्पिटल में बच्चे तक मारे गए हैं। वहाँ क्या हुआ? कौन सी बुद्धि है मोदी? बैल बुद्धि, सांड बुद्धि, एकदम मथल करके एकदम कीचड़ में, और 70 चूहा खा के बिल्ली हज वाली
कहावत जो चरितार्थ होती है कि 70 छुआ खा के बिल्ली हज को चली। आप बता दीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, अमौन व्रत धारण कर ले, जिस देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों के ऊपर मौज ले रहा हो, इन्हीं के का विधायक भरत सेठी है, क्या कहा कि पंडित राहुल गांधी मिलेंगे तो मैं इन्हें झापड़ मारूंगा। कर्नाटक में बीजेपी का विधायक है भरत सेठी, कल बयान है उसका। तो ये बताइए, भाजपा का जो हिंदूवाद है दिखावा है, धोखा है, जुमला है, ये नफरत फैलाते हैं, ये हिंसा करते हैं, ये असत्य के रास्ते पे चलते हैं। पंडित राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है पार्लियामेंट में वो सत्य कहा है। हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धर्म गुरु अगर कोई है, जगत गुरु शंकराचार्य। हमारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजनीति में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल नहीं, ये कोरा झूठ है और बकवास है। ये कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, सही में अपने आप को हिंदू कहने वाला, सही में अपने आप को सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति या किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, इंसानियत में विश्वास करने वाला व्यक्ति कतई मानने को तैयार नहीं होगा। वो कह रहे थे कि नाली के जो है गैस से चाय बना देंगे, इतने पढ़े लिखे हैं मोदी, आप कह रहे बुद्धि नहीं। अरे बुद्धियाँ मार्केट में नहीं बिकती है, बुद्धियाँ पढ़ने लिखने और संस्कार से आती है। जी, जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अरे तुम नॉन बायोलॉजिकल के साथ साथ जो है नॉन लॉजिकल हो। ये कह रहा है कि हमारा जब पूरा जो है ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन में प्रकट हुआ हूँ। ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु राम के लिए लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये जो है अंधभक्तों के लिए प्रकट हुए। मोदी जी बुद्धि वाले नेता नहीं, बिल्कुल नहीं, महामूर्ख हैं, लीचड़ हैं।